चलो क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले क्वेश्चन में, पढ़ो इसे। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 19 एंड 7। सम क्या होता है, ऐड करना, और डिफरेंस मतलब माइनस करना। दो नंबर्स, मैंने आपको एक शुरू में या कई चैप्टर्स में अपन ने यूज किया होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी। तो या तो इसको y से y काट के दोनों को ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू, या फिर x की वैल्यू क्या होगी, वो सेम a प्लस बी अपॉन टू, y की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी अपॉन टू। गॉट इट। ये सेम ही क्वेश्चन है कि x प्लस वाई, यहाँ पे आपको कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 19, और x माइनस वाई डिफरेंस जो गिवन है वो कितना है, 7। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 19 प्लस 7 अपॉन में 2, और y की वैल्यू 19 माइनस 7 अपॉन में 2। 19 प्लस 7 कितना बन गया, हाँ जी 26 अपॉन 2 कितना बन गया, 13, और ये कितना बन गया, 12 अपॉन 2 6। इन दोनों का स्केयर, उनका सम, इनके स्केयर का सम, 13 का स्केयर क्या होगा 169, और 6 का स्केयर 36, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 205। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum of money doubles in 4 years at a compound rate of interest per annum. The rate of interest is, 4 साल में डबल हो रही है अमाउंट, किस रेट से होगी। चलो इसका सिंपल फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, पावर में क्या आता है, टाइम। समझ गए। अब बताओ मेरे को, ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इन 4 years एट ए कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। चलो डबल्स इन 4 years, तो मान लो प्रिंसिपल एक था तो अमाउंट कितनी हो गई, दो। तो अगर उस फॉर्मूला में पुट करें, अमाउंट कितनी है, दो इज इक्वल टू एक इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, कितने टाइम में, 4 years में। अब अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो यहाँ क्यूब रूट आ जाता, तो अब ये क्या बनेगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। 100 r/100 क्या बनेगी वैल्यू फिर, 100 प्लस आर अपॉन में तो 100 आ गया इधर, तो या तो इसको बाई ऑप्शन करना, या मैं और करके देखूंगा इसको फिर। हाँ वो भी ले सकते हैं, तो वो देखो वो वैल्यू एक ही बचती है 16.8, जिसका √4 निकल सकता है, जिनके यूनिट डिजिट में 9 है। 16, हाँ आंसर तो इसका 16.8% ही आएगा। चलो उसको एक बार छोड़ दो, मैं करवा देता हूँ आपको। इन एन अर्थमेटिक सीरीज, छोड़ा नहीं, 1 मिनट रुको फिर इसको करते ही हैं। चलो
इन एन अरिथमेटिक सीरीज हैविंग 50 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी है 50. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 3 एंड 199 respectively. What is the sum of the series? सम क्या होगा? सबसे पहले आप एवरेज निकाल लोगे क्या इसका? एवरेज क्या होता है? कोई भी सीरीज है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म निकाल सकते हैं ऐसे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2. तो फर्स्ट टर्म क्या है 3, लास्ट टर्म क्या है 199 डिवाइडेड बाय 2. टोटल कितना बन गया 202 अपॉन में 2. तो इनका एवरेज क्या आ गया 101. अगर एवरेज 101 है तो इनका सम निकालना है, तो सम क्या होगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स. तो 101 इनटू में 50 टर्म्स है 50, तो कितना आ गया 5050. ये तो इजी था, कर लोगे. डन. चलो. A train moving at a speed of 63 kilometer per hour enters a railway station and crosses the platform in 20 seconds. If the length of the train is 100 meter, what is the length of the platform? Easy question. सबसे पहले सब कुछ मीटर और सेकंड्स में है, तो 63 किलोमीटर पर आवर को अगर अपन चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 63 को किससे मल्टीप्लाई करो? इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा. चलो 18 कितने मीटर पर सेकंड आएगा? हाँ जी. हाँ? चलो इसको ऐसे रहने दो, या 3 से थोड़ा बहुत काट सकते हो तो काट लो. ठीक है. एंड क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड. ठीक है. अब जो प्लेटफॉर्म को, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल, किसी मैन, किसी ट्री को पार करती है तो क्या करती है? खुद की लेंथ पार करती है. अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी टनल को पार कर रही है, तो वो खुद की और उसकी, मतलब चाहे वो प्लेटफॉर्म है, उन दोनों की लेंथ पार करती है. अब मानो इसी स्पीड से, ये मीटर पर सेकंड में आ गई स्पीड, तो अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. तो 63 इंटू 5/18, मतलब ये मीटर पर सेकंड में आ गई. कितने सेकंड चली? इंटू 20 सेकंड वो चली. इंटू 20 कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ गया आपके पास. बनाओ क्या डिस्टेंस आया. इस दो 9 और 10, 9 7 जा 63, 7 इंटू 5 35, मतलब 350 मीटर चली होगी. उसमें से उसकी लेंथ कितनी है ट्रेन की? 100 मीटर. ट्रेन ने खुद की लेंथ पार की है और प्लेटफॉर्म की, तो इसमें से अगर 100 माइनस कर दोगे आप तो कितना बच गया? 250 मीटर. ये सारे क्वेश्चन 2023 के, आई गेस. टू रेलवे स्टेशन ए एंड बी आर 380 किलोमीटर अपार्ट. ट्रेन पहली 7 बजे चलती है स्पीड से. आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, ट्रेन बी लीव्स, या ट्रेन टू लीव स्टेशन बी टूवर्ड्स ए मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. एट व्हाट टाइम द टू ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर, या कब मिलेंगे. ठीक है. क्या बोला क्वेश्चन में? दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी. दो स्टेशंस जिनके बीच की दूरी है 380 किलोमीटर. ठीक है. ट्रेन वन लीव स्टेशन ए, ये स्टेशन ए से चली कितने बजे? 7 बजे. किस स्पीड से चली है? 80 किलोमीटर पर आवर से. दूसरी ट्रेन, ट्रेन टू, वो किस तरफ से चली? आफ्टर हाफ एन आवर, 7:30 बजे चली इस तरफ, with the speed of 90 किलोमीटर पर आवर. एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर. ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड. सबसे पहले ये 7 बजे चल गई, तब 7:30 तक ही अकेली चली, तो मतलब आधे घंटे में इसने खुद डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. 80 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करती है, तो ये ट्रेन 7:30 बजे 40 किलोमीटर ट्रेवल कर गई होगी. तो यहाँ पे 7:30 बजे जब वो ट्रेन चली, तब इनके बीच की लेंथ कितनी बची?
340 किलोमीटर। अब अपने को टाइम निकालना है कि कितनी देर बाद मिलेंगे। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी रहेगी इनके बीच में, 7:30 बजे 340। स्पीड क्या होगी यहाँ पे, दोनों किलोमीटर पर आवर में ही है। स्पीड यहाँ पे 80 और 90 ऐड होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो 90 और 80 कितना हो गया, 170। कितने मतलब 2 घंटे बाद, लेकिन 7:30 प्लस 2 घंटे, 7:30 बजे के बाद कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ गया, 9:30 हो गया था। A sum of rupees 10,000 is invested at the rate of 8% per annum compounded half yearly. What will be the maturity amount in 1.5 years? कितने साल बाद हाफ ईयरली ब्याज हो तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम इंटू 2 हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाई 2। तो रेट कितना था 8%, रेट क्या लगेगा 4%। ठीक है, 1.5 साल की बात है, हर आधे साल बाद ब्याज लग रहा है। कितनी बार ब्याज लगेगा, 3 बार, 3 बार ब्याज लगेगा, 4% 4% ब्याज। गॉट इट। अब 4% क्या होता है, 1/25 भी लिख लो चाहे। ओके, तो 10,000 का 4% कितना होगा, 400 मत बोलना कोई बस। .00 भी लगा दूंगा, 400। अब यहाँ पे 400 पे 400 का 4%, पक्का पक्का 16 आ गया। फिर इन दोनों पे लगेगा तो फिर 16 का 4%, सोलह का 4%। चलो पॉइंट्स में आएगा। अब यहाँ तक ब्याज कितना लग गया, 400 400 400 1200, 1248 लग गया, 32 और 16 48, 1248 पॉइंट समथिंग लगेगा। ठीक है, 0.64, और 10,000 पहले आपके पास था ही, ये कितना बन गया 11,200, 11,248.64 कर लोगे। हाफ ईयरली वाला क्वार्टरली हो तो कर लोगे, आपको तो मंथली भी करवाया, इन क्वेश्चंस में तो अड़ना ही नहीं है। In an organization, there are total of 40 employees, consisting of 5 executive officers, 15 senior staff, and 20 junior staff. The monthly salaries of an executive officer is what is the average salary? Average salary बताओ। एवरेज सैलरी निकालने के लिए 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक को कितनी मिलती है 2.5, 5 इंटू 2.5, 15 इंटू 80, 20 इंटू 45, ऐसे कर लोगे। फिर जो टोटल आ गया टोटल बंदे, या फिर अब शॉर्ट करना भी ये सीखो ना इसे, किस किस रेशियो में, 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके बाद 15 सीनियर स्टाफ हैं, उसके बाद 20 जूनियर स्टाफ है, तो इनकी रेशियो ही निकाल लो आप। 5 से काटो तो 1 3 और 4, गॉट इट। और एक बंदा कितना कमा रहा है, 2.5 लाख, यहाँ पे 80,000, 80,000 एक कमा रहा है, तो 3 कितना कमाएंगे, 240, और 45,000 एक कमा रहा है, तो 4 कितने कमाएंगे, 180। इन सब का टोटल करो, डिवाइडेड बाई कितने बंदे बन गए, 8। ठीक है, तो ये इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 0 0 सारी उसने बता दी। हाँ, 6 कितना, 6,70,000 कितने बंदे कमा रहे हैं, 8। काटो इसको, 8 8 जा, 2 ऑप्शन रह गए अपने पास, 8 8 जा 64, आगे कितना बच गया 30, तो फिर 8 3 24, 83 वाले कितने ऑप्शन है,
एक ऑप्शन है, नन ऑफ दीज नहीं है तो आप सीधा 83 करते इसको टिक कर दो। ठीक है, आगे 83750 है। नन ऑफ दीज होता तो पूरा सोल्व करना पड़ता। जो मर्जी कर लो। 00 किसका? ओहो, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। A milkman buys 20 liters of milk from a dairy at the cost of 50 per liter. He also purchases some mineral water at the rate of 20 per liter and adds it to the milk. He then sells the adulterated milk at the rate of 60 per liter and makes a profit of 400. What is the amount of water he added to the milk? कितना पानी ऐड किया उसने दूध में, बताओ। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये बताओ कि 20 लीटर मिल्क उसने लिया 50 पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, 100 रुपए, ठीक है। 20 लीटर मिल्क लिया 50 पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। इस 20 लीटर के ऊपर 50 का उसने लिया, 60 का बेचा, मानो 10 रुपए 1 लीटर के पीछे कमाए, तो कितने कमा लिए होंगे 20 लीटर के ऊपर? 200। और टोटल कमाई कितनी है? 400। 400 में से 200 तो उसने कमाए हैं जो वो मिल्क पे कमाए हैं, बाकी जो 200 कमाया एक्स्ट्रा वो किस पे कमाया है? जो पानी बेचा है। और पानी की कॉस्ट क्या है? 20। और पानी को भी 60 के हिसाब से बेचा, पानी को भी 60 के हिसाब से बेचा। 20 कॉस्ट थी तो पानी पे कितना कमाया? 40। 1 लीटर पे 40 कमाया तो 200 पे कितने कितने लीटर बेचा होगा? 5 लीटर। हाँ, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, ते मायूस होकर बैठ गए कि हाँ जी ये क्या हो गया। दूसरा तरीका SP माइनस CP, ठीक है। अब मानो कि उसने 20 लीटर मिल्क लिया 50 रुपए के हिसाब से, तो मिल्क का अपन देख लेंगे, मिल्क और वाटर कि ये क्वांटिटी, और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे उसकी दी है सम मिनरल मिक्सचर 20 पर। यहाँ पे कितना लिया उसने? 20 लीटर। यहाँ पे एक्स, ये किस रेट पे लिया? 50, ये किस पे? 20, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई? 1000 प्लस 20x, ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो, सेलिंग प्राइस क्या था? फिर वो रेशियो आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कुछ लोगे ही आप, कितना था? 60 पर लीटर है ना, 60 पर लीटर। एडल्ट्रेटेड मिल्क है 60 पर लीटर। अब 60 उसने 60 कितना? 20 प्लस एक्स, ये क्या आ गया इसका? सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट क्या होगा? 60, इसको माइनस, इसमें से CP माइनस कर दोगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। SP में से CP माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो CP कितना होगा? 1000 प्लस 20x, तो ये कितना आ गया? 1200। 1200 में से 1000 गया, 200 और माइनस 20x, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। प्रॉफिट सॉरी 400 अपने पास गिवन है।
400 200, ये माइनस का हो जाएगा इधर 200, 40 नीचे आएगा अपॉन में 40 इज इक्वल्स टू एक्स। कितने लीटर ऐड किया होगा। तो इससे बेटर थोड़ा सा अगर आप ये देखो तो ये थोड़ा इजी है। क्या हुआ, ऐसे किया था, ठीक है। अब थोड़ा ऐसे सोचना। डन। Total monthly salary of a couple is 2 lakh. Their salaries are in the ratio 5:3. If husband and wife spend 40% and 20% of their salaries respectively, what is the ratio of their saving? उनकी सेविंग का रेशियो बता दो। टोटल मंथली सैलरी हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, 5:3। करो करो जल्दी। अच्छा सेविंग का रेशियो पूछा है उसने। चलो 2 लाख को 5:3 में बांटोगे तो कितना आएगा। सैलरी की रेशियो की आगे बने आपको 5:3, और ये किसके बराबर है, 8 के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 2 lakhs। एम आई राइट। तो 8 को 2 लाख बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, 25,000 से, इंटू 25K। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 75K। ये 75,000 है इसकी सैलरी, और बंदे की सैलरी कितनी है, ये हस्बैंड मानो ये वाइफ, तो इसकी कितनी आ गई 125K। उसमें से अब उसने बोला गया स्पेंड्स, स्पेंड मतलब ये एक्सपेंडिचर कितना है 40%। 125 का 40% एक्सपेंडिचर हो गया। 1,25,000 का 40% कितना होगा, 10% कितना होगा 12,500। 20% 25,000, 40%, हाँ 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 डायरेक्ट ही। एक 25 का 40% कितना होगा, 1,25,000 का 50,000। तो इतना उसने एक्सपेंडिचर कर दिया, कितना 50,000, और 75,000 का कितने परसेंट, 20%, 15,000। इसने कितना स्पेंड किया, 15। तो सेविंग क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इसकी सेविंग कितनी आई, 75। इसकी कितनी आई, 60। 15 से काटोगे तो 4 और 5, तो 5:4। तो ये किसी पागल ने करवा दिया था मेरे को, ठीक है। ऐसे कर, दिमाग पे लोड दे। हम्म। हमने सोचा सिलेंडर के साथ बेच दिया किसी ने इसको, महंगाई के जमाने में। A certain sum of money is lent at 10% per annum payable half yearly. What is the effective annual rate of interest? ओहो, मतलब हाफ ईयरली 5-5% के दो ब्याज, कितना ज्यादा है 10% के हिसाब से, x प्लस वाई 10.25 आएगा। कर लोगे, 10% का एक ब्याज, हाफ ईयरली मतलब 5-5% के दो ब्याज में क्या फर्क होगा। तो इस पे आप फॉर्मूला लगाओगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। डिस्काउंट जहां भी आता है वहां पे इसकी जगह क्या हो जाता है, माइनस। ओके, तो x प्लस वाई 5 प्लस 5 10 बन गया, प्लस में 25 अपॉन में 100।
तो ये 0.25 आ गया, तो 10.25 डिफरेंस पूछ लेता था 0.25। गॉट इट। चलो Ram can finish a work in 18 days. Okay. Shyam is twice as efficient as Ram. If both of them start the work together, how many days? ठीक है। तो Monday it will work. हाँ, तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे फिर आप? 200 तो राम 18 दिन में करता है। श्याम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज राम। पहले तो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात, इसको करने के बहुत तरीके। टाइम की बात करें या फिर आपको गिवन क्या है, एफिशिएंसी। चलो इसको हटा दो या फिर दोनों को ही हटाओ। एफिशिएंसी गिवन है आपको किस किस की, राम एंड श्याम। क्या बोला उसने, श्याम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज राम। मतलब राम अगर एक काम करता है तो श्याम कितना करेगा, दो। अगर एफिशिएंसी 1:2 में है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:1। ठीक है। अब उसने किसका टाइम बताया, राम कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज। यहाँ पे 2 दिन लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं, 18 इंटू 9। तो इसको भी अगर इंटू 9 करोगे तो इसका टाइम आ जाएगा 9। या फिर सिंपल देखते ही आप क्वेश्चन को उड़ा देते कि हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाउ मेनी डेज इट विल टेक देम टू फिनिश द, दोनों को मिलके। चलो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 3 काम। और टोटल काम है कितना, टोटल वर्क कैसे निकालोगे अगर इस तरीके से कर रहे हो तो। ठीक है। तो अगर ये 18 दिन में काम कंप्लीट करता है टोटल वर्क, और एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 18। और दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 3। 18/3 मतलब 6 डेज। उसने उसका नहीं पूछा श्याम का, उसने दोनों का पूछा। ठीक है। बोलो। अगर हम ऐसे लिख देना कि दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो पावर कम होगी ना। 1 मिनट। हाँ अब बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। पावर कम हो जाएगी ना, एक तरफ 4 की पावर 1/4 नहीं बनता, हम अंडर रूट को सिंपल फॉर्म ब्रैकेट। हाँ 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 हाँ। तो स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर रूट ले लेंगे हम एक बार, उधर 1/2 का। 1 मिनट आप ये बोल रहे हो अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। टाइम कितना दे रहे हो अपने को, 4 years। आप बोलो दोनों साइड पावर अपन, मतलब जैसे अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये 4 आ गया। और मैंने मतलब दूसरी तरह किया था, पहले इसको 4 करके ना इस तरह 4 शिफ्ट करके। ठीक है। तो अंडर रूट 4 पावर, फिर मैंने स्क्वायर लिया, समझ नहीं लग रहा है सॉल्व। नहीं तो उधर पावर लोगे तो 4 × 2 8 हो जाएगी उधर पावर। दो, नहीं तो 2 का भी √4 करेंगे। नहीं। वहीं से ही उठाए थे क्वेश्चन ये, किसी और उसी के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, नॉर्मली इसका नहीं है इनके। पता नहीं अब इनका कौन सा। चलो 2 की पावर अगर √4 करेंगे ना, 1 + r/100। 1 मिनट। तो इसकी पावर वैसे मेरे को पता है, जो देखी है वो है 1.1892 -1 1 + r/100।
तो बात तो वही है, √2 की पावर डालोगे 1.414। हाँ तो फिर तो अपन √4 भी सोल्व कर सकते हैं ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर से। ठीक है। हाँ 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 बोलो।